और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए, आज का ये वीडियो मेरा आपके फिजियोथेरेपी के बारे में है कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी और हु इज फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप कई लोगों को अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या है। तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और उसकी जरूरत कब होती है और फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं। देखिए, ये हमारा एक मेडिकल ब्रांच है जिसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, आपके जो दर्द होता है आपकी बॉडी में, आपका दर्द या जॉइंट से रिलेटेड पेन है या फिर आपका न्यूरोमस्कुलर पेन है या आपको न्यूरो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं नसों का दर्द जो है, उसके लिए फिजियोथेरेपी से बेस्ट थेरेपी कोई भी नहीं होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, वो आपको क्या देता है, आपको कहीं भी दर्द है, आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है कि यहाँ दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, ये मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर को जाके ये बोलते हैं कि मसल्स में पेन हो रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मेडिसिन क्या करती है, आपके दर्द को कम कर देती है। तो दर्द क्या होता है, एक हमारा किसी भी बीमारी का वो सिम्टम होता है। तो वो उस बीमारी का वो सिम्टम आपने दबा दिया, ठीक है। मेडिसिन ने का क्या वर्क किया, आपकी पेन का जो सिग्नल था उसको एकदम से दबा दिया, लेकिन आपकी पर्टिकुलर जो बीमारी है वो चीज तो नहीं हुई सही, आपके दर्द को दबा दिया गया है। लेकिन फिजियोथेरेपी जो होती है हमारी, यही काम करती है कि आपके रूट कॉज को फाइंड आउट करती है कि वो पेन कहाँ से आ रहा है। पूरा हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं अच्छे से, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। आपकी देखा होगा आप कभी, या तो आप नहीं गए होंगे या फिर गए होंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो वो आपका पूरा अच्छे से आपकी बॉडी का मूवमेंट करा के देखते हैं कि पर्टिकुलर पेन आपका किस पॉइंट से आ रहा है। तो रूट कॉज को फाइंड आउट करना और फिर उस पर वर्क करना, पेन मैनेजमेंट का हमारा एक तरीका होता है कि हमको किस तरीके से उस रूट कॉज को, जो आपका हमारी बीमारी का, सपोज आपका स्लिप डिस्क हुआ है, ठीक है, आप स्लिप डिस्क हुआ है, बहुत ज्यादा पेन है, आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गए, तो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आप जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो आपको, ठीक है, वो आपको देंगे, मेडिसिन दिया उन्होंने, या फिर वो कहेंगे आपका या तो मेडिसिन है या फिर आपका इसका सर्जिकल करना पड़ेगा, सर्जरी से इलाज होगा। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आपने मेडिसिन ली, आपका मेडिसिन से पेन कम हुआ, लेकिन आपका डिस्क एज इट इज वहीं का वहीं है, आप कब तक रेस्ट करेंगे, या फिर सर्जरी का ऑप्शन आप लोग सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो फिजियोथेरेपी वही वर्क करता है कि आपके उस, जो आपका डिस्क आउट हुआ है उसको किस तरीके से हमको अंदर ले वापस अपनी जगह पर सेट करना है, और उसको किस तरीके से मेंटेन बना के रखना है। तो आपकी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हमको मेंटेन करना है और आपकी डिस्क को अंदर करना है, आपके दर्द के रूट कॉज को किस तरीके से हमको ट्रीट करना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मेन वर्क यही होता है, आपके रूट कॉज को फाइंड आउट करके उस पर वर्क करना। तो शायद अभी आपको ये समझ में आएगा कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं। मेन जो हमारा पेन है, पेन के रूट कॉज को फाइंड आउट करना और फिर उस पर वर्क करना, ना कि पेन के सिम्टम को सिर्फ दबा देना कि पेन हो रहा है मेडिसिन ले लो और ये दर्द आपका दब गया, या फिर सर्जरी करवा लो। मेन हमारा वर्क आप अभी आप समझे होंगे कि फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि आपका जो आपकी बॉडी से रिलेटेड कहीं भी आपको पेन है, मैं ये नहीं कहती कि आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो फिजियोथेरेपी वर्क करेगी। कुछ पेन होते हैं, ये हमारा पेन हुआ हमारा बॉडी से रिलेटेड, कुछ केमिकल रेस्पॉन्स होते हैं, तो ये जो हमारा स्नीजिंग हुआ, आपकी सर्दी जुकाम है, इसके लिए आपको मेडिसिन लेना ही है। ये आपका, या फिर आपको फीवर आया है, लेकिन फीवर, यदि फीवर आपका जॉइंट पेन के साथ में फीवर आ रहा है, तो उसमें फिजियोथेरेपी वर्क करेगी। लेकिन आपको वायरल फीवर है, आपको जुकाम हुआ है, सर्दी हुआ है, आपको लूज मोशन हुआ है, तो इसमें फिजियोथेरेपी तो वैसे भी वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं, एमडी होते हैं। लेकिन जो हमारा बॉडी से रिलेटेड पेन है, आपका जॉइंट से रिलेटेड पेन है, आपको मूवमेंट से रिलेटेड पेन है, कि आपको कोई भी इस मूवमेंट में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मूवमेंट पे आपका मेडिसिन वर्क नहीं करेगी जब तक आप, जैसे कहते हैं कि पोस्चुरल, हमारा पोस्चर से रिलेटेड पेन, तो वो जो पोस्चर से रिलेटेड पोस्चुरल पेन है, वो आपका फिजियोथेरेपी ही वर्क काम कर सकता है। आपका, आप सपोज आपको साइटिका का पेन है, साइटिका बहुत कॉमन है, तो साइटिका का आपको पेन हुआ है, तो साइटिका में आप करते क्या है कि कुछ एक्सरसाइज की, हाँ, एक्सरसाइज बताई थी डॉक्टर ने, तो एक्सरसाइज करनी है, तो वो एक्सरसाइज क्या है, फिजियोथेरेपी। लेकिन वो एक्सरसाइज यदि आप पर्टिकुलर, और आपका साइटिका का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अब आप आगे जाके देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा साइटिका के भी दो रीजंस होते हैं मेनली। एक तो आपका स्पाइन में जो पेन है, स्पाइन से जो आपका
रेडिएट हो रहा है, आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, आपकी नर्व कंप्रेस हुई, नर्व कंप्रेस होने से आपको पूरा पेन रेडिएट हो रहा है, तो वो हुआ साइटिका का। एक आपकी जो हिप की मसल होती है उसमें इलियोसवास मसल, उसमें आपका वो आपकी मसल इतनी टाइट हो जाती है कि आपके वो नर्व को उसके जो यहाँ से वो जब जाती है हमारी रेडिएट होके नीचे तक जाती है, तो वो नर्व उसके उसका जो पूरा हमारा पर्टिकुलर जो उसका एरिया है जहाँ वो पूरा अपना सप्लाई करती है, वो बीच में वहां पे जाके किसी मसल की टाइटनेस की वजह से यदि वो कंप्रेस हो रही है, तो उसमें भी क्या वर्क करेगा, फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी यही फाइंड आउट करता है कि आपका जो साइटिका का पेन है वो आपका स्पाइन से रिलेटेड है या फिर आपकी मसल टाइटनिंग की वजह से है। तो शायद अभी आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। और फिजियोथेरेपी का एरिया भी बहुत वास्ट होता है, जैसे कि ये फिजियोथेरेपी आपका कहाँ कहाँ वर्क करती है, कि न्यूरो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके ऑर्थो से रिलेटेड यानी आपकी हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको आफ्टर फ्रैक्चर, आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर के बाद में आपको यदि आपका ऑपरेशन भी हुआ है तो भी आपको फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ता है। आपने ये तो देखा होगा कि जो आपका नी से आपका नी चेंज हुआ है जिसको बोलते हैं हम TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करानी होती है। तो यदि आप उस फिजियोथेरेपी पहले से ही लेने लग जाए तो मे भी आपको इस ऑपरेशन में जाना ही ना पड़े, आपको कोई ऑपरेशन कराना ही ना पड़े। मेनिस्कल इंजरी हुई, आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा कि स्पोर्ट्स में आपने जब क्रिकेट में टीवी में मैच देखा होगा, आपने वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट देखा होगा। जो एक पर्सन जो मेडिकल टीम जो आती है वो कौन होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। जो कि आप क्विक रिलीफ, आपको एकदम से चोट लगी, आपका जो क्विक रिलीफ देता है वो कौन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट। एकदम से सडन आपको कोई पेन हुआ है तो आप फटाफट से जब भी आपको घर में भी कोई प्रॉब्लम हो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, आपको क्विक रिलीफ देगा, वो है फिजियोथेरेपिस्ट। आपकी हमारी चाइल्ड में भी जो पीडियाट्रिक होता है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भी फिजियोथेरेपी वर्क करता है। जो हमारे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, CP के चाइल्ड्स होते हैं, उनके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट वर्क। तो अभी आपको समझ आया हो कि फिजियोथेरेपी कितनी जरूरी होती है और फिजियोथेरेपी क्या होती है। ICU से लेकर आपके घर तक फिजियोथेरेपी वर्क करती है। ICU में जब आप एडमिट रहते हैं तब भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट, चेस्ट PT, जो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, आपके चेस्ट में कफ जो कलेक्ट हो जाता है, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। फिर आपको वार्ड से लेके आपके घर तक होम रिसीव प्रोग्राम हम बताते हैं किस तरीके से आपको फिजियोथेरेपी घर पे करनी है और किस तरीके से आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। तो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में और फिजियोथेरेपी के बारे में अभी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हेल्दी टिप्स और हेल्दी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए क्वालिटी फिटनेस के साथ एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कोई भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।